माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे, इस ट्यूटोरियल में हमने उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अलाइनमेंट्स को देखेंगे। अलाइनमेंट करने के लिए लेट्स से हम अगर इससे हमारी हेडिंग है, इसको हम अगर अलाइन करना चाहते हैं तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, किसी एक साइड से क्लिक करें और क्लिक करते हुए इसको मूव करें तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने होम जो आपका ऑफिस रिबन है, इसमें से आपने होम टैब सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपके पास ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से सेंटर कर देंगे। ये लेफ़्ट है, ये राइट है और ये सेंटर है। ये हमने इसको सेंटर कर दिया यहाँ से, तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया है। इसी तरह से हमारा जो पैराग्राफ है, इसको आप यहाँ से जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने से ये होगा कि ये जो आपकी लाइनें जो हैं वो कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो ये आपकी जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये हमने अपने पैराग्राफ को जो है वो पैरेलल कर लिया। उसके बाद आपके पास ये जो टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से राइट अलाइन कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप मतलब जो भी अलाइनमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारी टाइटल हो गया और ये हमारे पास भी जो है टाइटल है, इसको हमने लेफ़्ट अलाइन कर लिया है, ये सेंटर अलाइन है। और ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हमने क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई से ये लाइनें आपकी पैरेलल हो जाती हैं। उसके बाद हम जो है दूसरे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी हेडिंग है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी यहाँ से हम जो है जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट करते हैं कि इसका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए। देखें आप, डिफरेंट फॉन्ट आपके पास हैं यहाँ इस लिस्ट में। जिस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ले जाएंगे माउस, उसी की तरह का उसका जो है शेप जो है वो आपके फॉन्ट की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। देखें हमने इसकी साइज़ जो है ना 14, 16, 18 जो भी रखना चाहते हैं, ये भी आपके पास साइज़ के ऑप्शन है। यहाँ से आप क्लिक करते जाएँ, आपकी साइज़ जो है वो एक एक स्टेप बढ़ती जाएगी और यहाँ से जो है वो ये 2 स्टेप जो है 2 स्टेप जो है डिक्रीज़ होगी, 2 स्टेप इंक्रीज़ होगी और 2 स्टेप जो है वो डिक्रीज़ होगी। 22 है तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे 24 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। इसी तरह से ये कम होगी। तो यहाँ से आप इसको जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अपनी साइज़ मर्ज़ी से भी दे सकते हैं कि कौन सी साइज़ आपके पास होनी चाहिए। फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब ये होगा कि थोड़ा शौक हो जाता है उसमें, जिस तरह से आप थोड़ी स्याही ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उससे शौक हो जाता है। और ये जो है अटैलिक का है, इससे तिरछा हो जाता है, ये देखें। और फिर अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये तिरछापन इसका ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ये देखें ये अटैलिक हो जाता है, ये ख़त्म। ये अंडरलाइन है, इसको क्लिक करने से इसके नीचे जो है एक लाइन आ जाती है, देखें टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी और अगर आप ख़त्म करेंगे तो वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर लाइनों के स्टाइल होंगे कि ये डॉटेड हो या डबल लाइन हो या सिंगल लाइन हो या डॉटेड हो, किस तरह से लाइन हो। और यहाँ से नीचे आप लाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि लाइन का कलर कौन सा हो। और अगर आपने लाइन नहीं देनी तो दोबारा यू के ऊपर क्लिक करें तो ये कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। CTRL की और यू की को आप इकट्ठा प्रेस करें तो ये भी आपके पास है। स्ट्राइक थ्रो भी है, यहाँ से एक दरमियान में भी लाइन आप स्ट्राइकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपके पास कलर है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप वो कलर जो है वो आप टेक्स्ट का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास जो नाम लिखा हुआ है, ये देखें, इसको हम ये देखें सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम चेंज करते हैं। ये देखें ये डिफरेंट कलर्स आपके पास हैं, तो कोई भी कलर आपने चेंज कर दिया। यहाँ से आपने उसको साइज़ दे दी, यहाँ से आपने उसको जो आपके पास डिफरेंट स्टाइल हैं, देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जो फॉन्ट हैं वो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप उसको कोई भी फॉन्ट जो है वो यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इस पैराग्राफ के यहाँ से जो है लाइन स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली 1.15 होती है, आप इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 लाइनों का गैप भी दे सकते हैं। तो यहाँ से जो है लाइन का जो गैप है वो जो है वो कम ज़्यादा होता है, तो 1.15 जो है वो आपका नॉर्मल गैप होता है। तो यहाँ से आपने लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट किया, यहाँ से आपने अलाइनमेंट किया, यहाँ से आपने कलर चेंज किया, यहाँ से फॉन्ट साइज़ आपने बड़ी की, फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। तो ये कुछ ऑप्शन थे फॉर्मेटिंग से मुतल्लिक। नेक्स्ट
ट्यूटोरियल में हम मज़ीद कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पढ़ेंगे। तो ये जो हमने ऑप्शन पढ़े ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो नॉर्मली आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे।